बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कि सेल टैक्स रिटर्न फॉर डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे फाइल किया जाता है। सेल टैक्स रिटर्न फॉर डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ी सी डिफरेंट होती है कंपनीज की सेल टैक्स रिटर्न से। कैसे? ये आपके सामने वर्ड की फाइल है, रिटर्न फॉर द सेल टैक्स रिटर्न फॉर द कंपनीज। इसमें क्या मेथड होता है कि सेल टैक्स इनपुट माइनस सेल टैक्स आउटपुट, जो रिजल्ट आंसर आएगा और जो सेल टैक्स इनपुट इनटू 10% प्लस 3% फर्दर सेल टैक्स, जो आंसर आएगा, जो इनमें से हायर होगा वो टैक्स पेएबल होगा, ये कंपनीज की फॉर्म में। और सेल टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर में सिंपल सेल टैक्स इनपुट माइनस सेल टैक्स आउटपुट, जो रिजल्ट आएगा आंसर आएगा वो आपका टैक्स पेएबल होगा। उसमें 10% जो है वो कैलकुलेशन वाला फार्मूला है वो अप्लाई नहीं होता। तो चले स्टार्ट करते हैं। सिंपल हम आईरिस में लॉग इन होते हैं। ये आपके सामने आईरिस की फाइल खुल गई है। यहाँ पे हम इनवाइस मैनेजमेंट में जाएंगे और सेल लेजर में यहाँ पे हम डाउनलोड सेल इनवाइस टेम्पलेट, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम सेल टैक्स टेम्पलेट जो एक्सेल की फाइल है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारे पास टेम्पलेट फाइल डाउनलोड हो गई है। जस्ट इसको हम ओपन करते हैं तो ये इस तरह ओपन हो जाएगी। आपने जस्ट इसमें अपना डेटा पुट करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर पे जस्ट आप कंपनी का CNIC या कस्टमर का CNIC या NTN जो है वो लिखेंगे। नेम में उसका नेम आ जाएगा। टाइप में है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। सेल ऑफ ओरिजिन मतलब है कि वो प्रोडक्शन जो है वो उसकी कहाँ पर है, आपकी प्रोडक्शन कहाँ पे है। सप्लाई ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई, कि आपने सप्लाई किस रीजन में दी है। उसके बाद सेल इनवाइस, यहाँ पे जो है सेल ऑफ रीजन, आपका सेल ऑफ रीजन होगा कि आप किस इलाके में जो है वो आपकी कंपनी में या आपका डिस्ट्रीब्यूशनशिप जो है वो किस इलाके में है। ठीक हो गया। डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई यानी कि जिस कस्टमर को, ये जो कस्टमर है इसको ये किस जगह बैठा है, यानी कि आपने इसको डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई कहाँ पे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वो आ जाएगा। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप मतलब बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, KPK है, जो आपका है रेलिवेंट वो आप इसको चूज करेंगे। टाइप सेल इनवाइस है, ठीक है, क्योंकि ये सेल इनवाइस अपलोड हो रही है तो हम यहाँ पे सेल इनवाइस करेंगे। इसको अगर क्लिक करते हैं तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, हम सेल इनवाइस पे क्लिक करते हैं। आगे आ गया नंबर, सेल इनवाइस का नंबर देते हैं। आगे डेट आ गई, डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे HS कोड, HS कोड जो है वो आपने अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक जो है सिलेक्ट करना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस HS कोड में फॉल करती है। मैंने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक जो है वो HS कोड ले लिया है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ काफ़ी सारे HS कोड अवेलेबल हैं। आगे गुड सेल टाइप, मेरी स्टैंडर्ड सेल रेट है, गुड एट स्टैंडर्ड रेट। आप जो भी कैटेगरी में आपकी गुड फॉल करती है आप वो सिलेक्ट करेंगे। रेट 17%, आपकी प्रोडक्ट जिसमें फॉल करती है आप वो लेंगे। आगे क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी लिख दी। यूनिट ऑफ मेजर KG में है। यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ मुख्तलिफ यूनिट ऑफ मेजर दिए हुए हैं। आगे वैल्यू डाल दे देंगे आप, जो भी विदाउट सेल टैक्स। ठीक हो गया। आगे सेल टैक्स की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। इसी तरह आप नंबर ऑफ एंट्रीज जितनी भी मतलब है करना चाहें नीचे तक कर सकते हैं। उसके बाद ये डेट और यहाँ पे जो टैक्स पीरियड डेट है वो सेम होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ये नवंबर की डेट है तो यहाँ पे भी नवंबर होना चाहिए। ठीक है, इसको मतलब है, इसको फॉर्मेट है ये है कि पहले मंथ आएगा फिर डेट और आगे ईयर्स। ठीक हो गया। यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न फाइल कर रहा है वो अपना NTN या CNIC यहाँ पे लिखेगा। ठीक है, उसके बाद इसको जस्ट हम वैलिडेट कर देंगे। यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे दे देगा। देखें 2 रिकॉर्ड है, इनवैलिड रिकॉर्ड 0, यानी कि ये फाइल वैलिडेट है और रेडी टू अपलोड है। अगर इसमें कोई एरर होता तो यहाँ पे ये रेड मार्क दे देता कि ये फाइल इनवैलिड है। ठीक हो गया। अब हम इसको जस्ट सेव करके क्लोज करते हैं। दोबारा आइरिस में जाके यहाँ पे
इसको मैं क्लोज करके दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ इनवाइस मैनेजमेंट में जाएंगे, सेल लेजर में, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो अपनी फाइल प्रिपेयर की है उसको अपलोड करते हैं। यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको वैलिडेट कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है इनवैलिड क्यों, कैलकुलेट परसेंटेज। कैलकुलेट परसेंटेज का मतलब ये है कि आपकी जो फिगर है वो पॉइंट्स में आ रही है, ठीक है। तो ये आयरिस जो है ये पॉइंट्स में कोई फिगर नहीं लेगा, या 0.5 से ऊपर की तरफ राउंड कर देगा और नीचे से 0.5 से नीचे राउंड कर देगा। तो हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए हमारी पॉइंट्स में नहीं आ रही, जस्ट इसको सेव कर दें। अगर आपके पॉइंट्स में आ रही है तो आप उस पॉइंट्स को खत्म करेंगे, इस पे क्लिक करके एडिट करें। पॉइंट्स में नहीं है, ठीक हो गया। इसको 749 कर देता हूं। इसको सेव कर देता हूँ। इसी तरह इसको एडिट करते हैं। जस्ट इसको सेव कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा रिकॉर्ड जो है वो वैलिड हो चुका है, ठीक हो गया। अब हम सिंपल इसको यहां से क्लोज करते हैं। डिक्लेरेशन में जाएंगे, यहां अगर आप नीचे आते हैं तो ये 26(1) सेल टैक्स रिटर्न फाइल, सेल टैक्स रिटर्न और फेडरल एक्साइज रिटर्न नॉर्मल जो है वो उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से टैक्स पीरियड सिलेक्ट करते हैं 2023 और यहाँ से नवंबर पे सिलेक्ट कर देते हैं उसको, ठीक हो गया। ये हमारे पास फाइल ओपन हो गई है। सिंपल एनेक्सर सी में जाएंगे और यहाँ पे लोड सेल करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास जो हमने वहाँ पे एंट्री की थी, अपलोड फाइल की थी, वो हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड में आ चुकी है। सिंपल डेटा पे क्लिक करेंगे, सेल टैक्स डेबिट पे क्लिक करके कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो इनपुट आ चुका है। ये हमारे पास आउटपुट आ चुका है, सॉरी, ठीक हो गया। इनपुट जस्ट आप नेक्सर ए में जब परचेजेस में जाएंगे तो यहाँ पे लोड इनवाइसेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करें तो आपके जितने इनपुट होगा वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से आपने जस्ट इस तरह का एक डब्बा बना होगा, वहाँ पे आपने क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके जस्ट क्लेम करना है तो आपका तमाम इनपुट जो है वो भी रिकॉर्ड में आ जाएगा, ठीक हो गया। सेल टैक्स जो इनपुट है वो सेल टैक्स क्रेडिट में आता है। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे तमाम फिगर आ जाएगी। मेरे पास जो सेल टैक्स इनपुट आ रहा है वो 67149 है, जबकि सेल टैक्स आउटपुट जो है वो भी सेम आ रहा है, ठीक हो गया, 67149। अगर मैं पेबल में जाता हूँ तो ये देखें, इसको कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है, ये देखें कि इसने टैक्स पेबल कितना बनाया है, 6715, यानी कि 6715। अब ये क्या इफेक्ट दे रहा है, ये देखें आप, मेरे पास इनपुट आउटपुट था 67,149, ठीक है। अब इसका सिंपल वो 10% कैलकुलेट कर रहा है 6,715, यानी कि उसने इसका 10% कैलकुलेट कर दिया। जो बात आपको पहले बताई थी कंपनीज की फॉर्म में जो 10% और यहाँ सेल टैक्स इनपुट माइनस आउटपुट जो आएगा और सेल टैक्स इंटू 10% प्लस 3% फर्दर सेल टैक्स, इन आंसर्स में जो हायर होगा वो उसका सेल टैक्स जो है वो पेबल शो कर देगा, बना देगा, ठीक है। यहाँ पे इसने वही सीन किया है, क्योंकि इनपुट आउटपुट का डिफरेंस नहीं था तो इसने सीधा 10% कैलकुलेट कर दिया। अब क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर की रिटर्न है तो डिस्ट्रीब्यूटर में 10% का इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इस पेबल में ही
क्लिक करेंगे, ये प्लस का साइन आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, इसको यस करके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नीचे एक डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन आ रहा होगा, ये इसको आपने सिलेक्ट करना है और ऐड कर देना है। ठीक हो गया। अब दोबारा हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, एक दफ़ा फिर कैलकुलेट कर दें तो ये देखें कि इसने जो सेल टैक्स पेएबल था वो 10% इफेक्ट था, उसको ख़त्म कर दिया, यानी कि उसको ज़ीरो कर दिया। अब हमारा सेल टैक्स पेएबल ज़ीरो है क्योंकि हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है। अब और सेल टैक्स पेएबल जो है वो ज़ीरो है, नेट इफेक्ट ज़ीरो है, यानी कि वो जो 10% का इफेक्ट आ रहा था वो इसने रिमूव कर दिया है। जस्ट अब हम नेक्स्ट में जाते हैं और नेक्स्ट को फाइल करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास पेएबल ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, तो हम इसकी कोई PSID नहीं बनाएंगे। अगर आपके पास पेएबल मतलब फिगर आ रही है तो जस्ट आप फिर इसकी PSID प्रिपेयर करेंगे। जब बैंक में सबमिट हो जाएगी तो आप यहाँ पे पेमेंट के सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो जो आपने बैंक में जमा करवाई हुई है PSID है, जो जिस मोबाइल ऐप से पे की हुई है, तो जस्ट वो यहाँ पे आ जाएगी पेमेंट। ठीक है, तो जहाँ पे उन्हें प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका CPR जो है वो शो हो रहा होगा आपकी पेमेंट, जस्ट आपने उसको सिलेक्ट करना है तो ये ऑटोमेटिक जो है वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब हम सिंपल इसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है। एक पॉइंट नोट, अच्छा, डेटा में जाते हैं और हेडवाइज पेएबल में, जब वहां पे आप अपनी पेमेंट को अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आ रहेगी अमाउंट पेएबल वो होगी जो ये कैलकुलेट कर रहा है, और पेड अमाउंट वो होगी जो आपने पे की है। अब मेरे पास इसने पेएबल अमाउंट ज़ीरो थी और पेड अमाउंट भी ज़ीरो है, तो मेरा ये यहाँ पे टैली है। अगर आप यहाँ पे जो आपकी अगर अमाउंट बन रही है तो यहाँ पे आएगी, और जब आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट सेक्शन में जाकर अटैच करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, आपने जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट इसको कैलकुलेट के बटन को प्रेस कर देना, तो दोनों अमाउंट जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। अच्छा, उससे पहले आपने वेरीफाई से पहले नेक्स्ट को सबमिट भी करना है। ठीक है, उसके बाद आप वेरिफिकेशन में आते हैं। यहाँ पे आपका जो पिन है वो आप डालेंगे, वेरीफाई पिन करते हैं। उसके बाद आपने डेटा में आना है, इसको जस्ट एक दफ़ा फिर कैलकुलेट करना है और सिंपल यहाँ से सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ये याद दे रहे थे कि एक दफ़ा कैलकुलेट और करें, एक दफ़ा कैलकुलेट आप इसको और कर दें, सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें, यस। तो ये देखें हमारी फाइल जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब कंप्लीट टास्क में जाएं, डिक्लेरेशन में जाएं, तो ये देखें यहाँ पे हमारी जो सबमिटेड फाइल्स हैं वो यहाँ पे पड़ी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल साबित होगा डिस्ट्रीब्यूटर की रिटर्न फाइल करने में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।